हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल चैप्टर की एक्सरसाइज 2.2 जिसमें हमें सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या करना है, फाइंड करना है। तो हमारे पास हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से फाइंड करते हैं, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होती है। हमारे पास जो सम ऑफ जीरो होता है वो क्या होता है, सम ऑफ जीरोस इक्वल में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, इक्वल में क्या, माइनस बी अपॉन में ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा, जिसका मतलब होता है सी अपॉन में ए। हमारे पास में सम ऑफ जीरोस जो होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा, वो हमारा बी अपॉन में ए होता है। बी हमारे पास क्या है, एक्स का कोफिशिएंट। हमारे पास जो बी होता है माइनस का बी वो होता है एक्स का कोफिशिएंट, और ए जो होता है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है वो क्या है, अल्फा इंटू बीटा। हम इसे क्या बोलते हैं, सी अपॉन में ए। सी क्या है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। और ये दोनों हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा जो है, अल्फा और बीटा जो है हमारे पास वो क्या है हमारे पास, वो हमारे पास दो जीरोस है। ये हमारे पास टू जीरोस है, अल्फा और बीटा। तो हमको अब इसमें यही सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो ही फाइंड करना है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1/4 माइनस 1/4, 1/4 माइनस 1/4। अब हम इसे क्या बता सकते हैं, हमको इसमें सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या करना है, बताना है। तो हमारे पास ये जो रहता है, ये क्या रहता है, 1/4 जो है इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा, और ये जो 1 रहता है इसे हम क्या मान लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा। सो हम पहले सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, we know that ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, सम ऑफ जीरोस इक्वल में कितना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल 1/4। इसे 1/4 को हम लोग क्या मानेंगे, माइनस बी अपॉन में ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल में कितना मानेंगे, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा हमको कितना दिया हुआ है, माइनस का 1। अब हमको ये तो -1 दिया है, बट हमारा जो ए होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो दोनों के लिए सेम होता है। सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों के लिए क्या होता है, सेम होता है। अगर हम इसे -4 अपॉन में 4 कर दें तो भी हम इन दोनों को जब कट करेंगे तो 4 बन जा 4 हो जाएगा, आएगा 1 ही हमारे पास। हम इसे ए बनाने के लिए क्या करते हैं, ऊपर भी और नीचे भी क्या ले लेते हैं, 4 4। ये हमारे पास किस फॉर्म में आ जाएगा, सी अपॉन में ए। अब दोनों के ए सेम है, सम ऑफ जीरोस का भी ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी ए क्या है, सेम सेम है। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू कितना हमको मिल रहा है, 4, बी इक्वल में -1। क्यों -1, क्योंकि ये पॉजिटिव में और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस, हमारे पास बी किस में आ गया, -b, b इक्वल टू -1। सी इक्वल में हमको कितना मिल रहा है, -4। अब हम इसे क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रख देंगे, ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस का सी। अब हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है 4, सो हमने क्या लिख दिया 4x² प्लस बी की जगह क्या लिखना है -1 लिख दिया, x अपनी जगह पे रहेगा। कोफिशिएंट टर्म क्या है सी की जगह पे हमारे पास क्या -4। अब हम इसे क्या लिखेंगे, ये 4x² वही रहेगा, माइनस का प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस x हो जाएगा, क्योंकि 1 का इंटू हम किसी से भी करते हैं तो हमारे पास क्या आता है वही आते हैं जो इस वैल्यू से हम इसका इंटू करते हैं। तो x से कर रहे हैं इसलिए x मिल रहा है, प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 4। दिस इज योर अब हमारे पास सेकेंड क्या है, √2 1/3। इसे में हमको क्या बताना है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। We know that quadratic equation is ax² plus bx plus c के फॉर्म में हम quadratic equation को लिख रहे हैं। सम ऑफ जीरोस हमारे पास कितना होता है अल्फा प्लस बीटा। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा कितना है √2 है। हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है अल्फा इंटू बीटा वो कितना है 1/3। तो हमारे पास a की वैल्यू इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में 3 है। हमको क्या करना है सम ऑफ जीरोस की भी वैल्यू a की जो है वो सेम रहनी चाहिए। तो हमने जब 3 नीचे लिया तो हमने ऊपर भी क्या ले लिया 3 ले लिया, जिससे दोनों जब ये कटेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और ये √2 वही रहेगा। और फॉर्मूले में कितना -b/a है, इसीलिए इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस में होगी। फिर हमारे पास क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा हमारे पास कितना है 1/3 है, इसे हम क्या मानते हैं c/a। अब हम इसकी वैल्यू लिख लेंगे, हमारे पास a की वैल्यू कितनी है 3 है, हमने वो लिख ली। v की वैल्यू हमारे पास कितनी है -3 √2 वो लिख लिया। c की वैल्यू है 3 तो हमने c की वैल्यू क्या लिख ली 3। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल में 3x² प्लस क्या है माइनस का, क्योंकि हमारे पास b की वैल्यू किसमें है -3 √2 है। x ये जो हमारे पास x का कोफिशिएंट होता है b तो हमने x लिख दिया, प्लस c कांस्टेंट टर्म तो 3 लिख दिया। ये हमारे पास किस फॉर्म में आ गया 3x² माइनस 3 √2 है प्लस का 3। दिस इज योर आंसर। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या है, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 0 और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है √5। वी नो दैट कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग किस फॉर्म में लिख रहे हैं ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। हमारे पास सम ऑफ जीरोस कितना होता है अल्फा प्लस बीटा। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 0 दिया है। नीचे हमारे पास कुछ भी वैल्यू एक ही नहीं है, तो जब हमारे पास कुछ भी वैल्यू नहीं होती तो हम लोग उसको क्या मानते हैं 1 मान लेते हैं। तो हमने नीचे क्या ले लिया 1 ले लिया। ये हमारे पास किस फॉर्म में हो गया -b/a के फॉर्म में हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास कितना होता है अल्फा इंटू बीटा, जो कि कितना है √5 है, √5/1 इक्वल कितना होता है c/a। सो हमारे पास a इक्वल में कितना है 1, b क्या है 0 और c कितना है √5। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखते हैं। अब इसमें ही हम a b और c की क्या करेंगे वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू 1 थी तो 1x² मतलब x², b की वैल्यू 0 थी तो 0 का इंटू किसी भी चीज से करोगे कितनी भी बड़े नंबर से कर दो आपको 0 ही मिलने वाला है। तो 0 से इंटू एक्स किए तो 0 हुआ, प्लस का 5 से इंटू किए कॉन्स्टेंट टर्म हमारे पास √5 था तो हमने उसको वही लिख दिया। हमारे पास कितना बचा x² 0 का इंटू हुआ तो 0 हो गया, ये कितना हो गया √5। ये हमारे पास क्या हमारा फाइनल आंसर। देखिए इसको अब हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, सॉरी यहाँ पे मैंने थर्ड लिख रखा है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है 1 और 1 है। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 1 और अल्फा इंटू बीटा वो भी कितना दिया हुआ है 1। तो हम जब अल्फा प्लस बीटा को कितना लिख रहे हैं 1 तो हमारे पास नीचे
वैल्यू नहीं है तो हम नीचे भी क्या लिख रहे हैं, 1 लिख रहे हैं। इक्वल में कितना होता है, माइनस बी अपॉन में ए। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, 1 अपॉन में अल्फा इंटू बीटा भी 1 दे रखा है, नीचे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं थी, ए की वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, सी अपॉन में ए। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, ए की वैल्यू दी हुई है 1, बी की वैल्यू दी हुई है -1 और सी की वैल्यू दी हुई है 1। तो हमें इसमें अगर पुट करते हैं तो ए की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 का इंटू एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर, माइनस का प्लस का था और -1 का इंटू एक्स हो रहा है, प्लस का 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस, तो माइनस एक्स प्लस का 1, दिस इज योर एक्स। अब हमारे पास 5th नंबर में क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना है, -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है, 1/4। तो हम अल्फा प्लस बीटा इक्वल में कितना, -1/4 है, इक्वल कितना होता है, माइनस बी अपॉन में ए। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है हमारे पास में, माइनस बी अपॉन में ए। हमारे पास ये वैल्यू किसमें दी हुई थी, -1/4। ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। सेम अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए करना है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है हमारे पास, 1/4 इक्वल में कितना होता है, सी अपॉन में ए। तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी हो गई, 4, बी की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, प्लस का 1 और सी की वैल्यू कितनी हो गई, प्लस का 1। ये प्लस हमारा बी की वैल्यू प्लस क्यों आई, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो हमारे पास बी की वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव में आ गई। अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हम रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 1x का 1x लिखेंगे प्लस का 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्या है, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, 4 और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, 1। तो हम सम ऑफ जीरोस इक्वल में कितना, 4 लेंगे। अब ये 4 है तो हम नीचे डिनोमिनेटर में कितना ले लेंगे, 1 ले लेंगे, तो ये किस फॉर्म में बन जाएगा, माइनस बी अपॉन में ए के फॉर्म में। अल्फा इंटू बीटा है तो ये किस फॉर्म में है, 1 लिखा हुआ है, तो हम इसको कितना ले लेते हैं, 1 अपॉन में 1। न्यूमिनेटर में तो ऑलरेडी 1 था, डिनोमिनेटर में हमारे पास कुछ वैल्यू नहीं थी, तो हमने कितनी ले ली, 1 ले ली। ये किस फॉर्म में हो गया, सी अपॉन में ए। हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है, 1, v की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस का 4, क्यों, ये पॉजिटिव में और ये निगेटिव में, प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 4, c इक्वल में 1। सो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर तो वही एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 4 इंटू एक्स प्लस का 1। सो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1। This is our answer.